कहानी की शुरुआती में हम गांव को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चलाया करता है। गांव काफ़ी शानदार सेफ होता है और वह अपने प्रोफेशन से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी किया करता है और वह लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के डिशेस बनाया करता है। लेकिन गांव को अपने बचपन की एक बात काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया करती है। बचपन में उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे, जहाँ गांव के पिता ने उसे बचपन में एक शेफ के पास छोड़ दिया था ताकि गांव उससे कुकिंग सीख सके और इसी कारण गांव का पूरा बचपन बर्बाद हो गया था। गांव के डैड काफ़ी अच्छे शेफ हैं और अब तक वे एक मास्टर शेफ बन चुके हैं, लेकिन अभी भी गांव अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करता है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं। पॉल भी एक काफ़ी अच्छा शेफ होता है जो अमीर लोगों के लिए अपने नए नए तरीक़ों से काफ़ी अच्छा खाना बनाया करता है। लेकिन एक दिन पॉल अपने सभी ऑफर्स को ठुकराकर अपने शहर वापस आ जाता है ताकि वह अपने पिता का सपना पूरा कर सके। जहां पॉल अपनी सिटी में आने के बाद वह एक फिश सेलर के पास जाता है और उसे एक बड़ी सी फिश दिखाने को बोलता है। तब सेलर उसे मना कर देता है। तभी वहां गांव भी आ जाता है और गांव उस सेलर से मछली मांगता है। तब वह तुरंत उसे मछली निकाल कर दे देता है। यह देखकर पॉल को काफ़ी हैरानी होती है, जहां पॉल सोचता है कि मेरे मांगने पर तो इसने मना कर दिया और वह गांव को गुस्से से देखने लगता है। अब यह देखकर कि उन दोनों में झगड़ा ना हो, इसके लिए वह उस फिश के 2 टुकड़े कर देता है। अगले दिन हम पॉल के रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वह रेस्टोरेंट काफ़ी एडवांस और खूबसूरत था, इसीलिए सभी उसी रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह होती है कि गाँव का रेस्टोरेंट भी उसी के सामने होता है। गांव के दोस्त यह देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस प्रकार तो उनके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आएगा। यह देखकर वे लोगों को डिस्काउंट देने लगते हैं, जिससे सभी लोग वापस उन्हीं के रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। जिसके बाद पॉल और गांव के लोगों में आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं और वे इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन सबसे अच्छा शेफ है, उन दोनों में एक प्रतियोगिता रखते हैं जहाँ गांव और पॉल को बुलाया जाता है। लेकिन शुरुआती में तो वे दोनों मना करते हैं, लेकिन जब पॉल गांव को देखता है तो वह इसके लिए मान जाता है। जहां उनके सामने एक बड़ी फिश को लाया जाता है, तब पॉल उस फिश को काफ़ी आसानी से काटकर उसके अंदर के कांटों को बारीकी और तेज़ी रफ्तार से निकालने लगता है। यह देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और पॉल उन सभी को अपनी इस कला से इम्प्रेस कर देता है। जब गांव की बारी आती है तब वह अपने देसी अंदाज से उस फिश की फिनिशिंग करता है और यह देखकर भी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। लेकिन पॉल और गांव बराबरी पर होते हैं, जिसके कारण उन दोनों का फैसला आने वाले इंटरनेशनल मास्टर शेफ कंपटीशन में होने को कहा जाता है और इससे उनमें मुकाबला भी हो जाएगा, जिसके लिए गांव और पॉल मान जाते हैं। अब पॉल एक न्यूज़ में बताता है कि वह पहले फ्रांस और इटली में कुकिंग किया करता था और उसके कुकिंग का तरीका काफ़ी एडवांस है। साथ ही वह गांव को इनडायरेक्टली यह बताता है कुछ लोग अभी तक इतने पुराने तरीकों से कुकिंग कर रहे हैं। यह सुनकर गांव काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह ऐसा कहकर गांव का मजाक ही उड़ा रहा था। तभी उसे पता लगता है कि उस मास्टर शेफ कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे सबसे बड़े मास्टर शेफ से मिलने का मौका मिलेगा। यह जानकर गांव को पता लगता है कि दरअसल वही उसके पिता होते हैं और वह काफ़ी बड़े मास्टर शेफ बन चुके थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो गांव और उसकी दोस्त को पॉल के रेस्टोरेंट में इनवाइट करने आती है और वह आज का खाना पॉल की तरफ से खाने को बोलती है। और जब वे वहाँ पर जाते हैं तो रेस्टोरेंट में उन्हें पॉल के बदले उन्हीं की दोस्त खाना सर्व करती है। अब खाना काफ़ी अनोखा होता है, लेकिन जब गांव उसे टेस्ट करता है तो काफ़ी हैरान होता है क्योंकि खाना काफ़ी एडवांस होने के कारण काफ़ी कमाल का था। और यह जानकर गांव को लगता है कि वह गांव का मजाक बनाने के लिए उसे यहाँ पर बुलाकर लाया है। और तब पॉल उसे चिकन पकाने का चैलेंज देता है और जब गांव अपना काम स्टार्ट करता है तो वह काफ़ी शानदार और खुशबूदार चिकन बना देता है। अब पॉल की बारी होने पर वह भी उसी की सेम डिश काफ़ी जल्दी बनाकर तैयार कर देता है। अब गांव उसे स्मेल करता है, तब उसे पता लगता है कि उन दोनों के चिकन में कुछ खास फर्क नहीं होता है, जिसके बाद गांव वहां से दुखी होकर चला जाता है। फिर गांव के पास उसके पिता का कॉल आता है जो उसे अपने पास बुलाते हैं। तब गांव अपने पिता को कहता है कि अब इतने सालों बाद आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्योंकि आज से पहले आप मेरे से मिलने अभी तक नहीं आए हैं। और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पॉल और गांव दोनों मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। पॉल को एक स्वीट डिश बनानी होती है और गांव को एक चिकन डिश मिलती है
जिसके बाद पोल और गाव दोनों अपनी डिशेस बनाने लगते हैं। पोल जल्दी से अपनी शानदार डिश बनाकर रख लेता है। उसके बाद गाव भी काफ़ी अनोखे तरीके से अपनी चिकन डिश को पेश करता है और जब उन दोनों की डिशेस को चेक किया जाता है तब जजेस को काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, क्योंकि वे काफ़ी अनोखे तरीके से अपना काम करते हैं, जिसके कारण उन दोनों को बराबर पॉइंट्स मिलते हैं, यानी वे बराबर होते हैं। तभी वहाँ का चीफ जज बताता है कि उन दोनों की डिशेस काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं, लेकिन पोल ने टाइम से पहले अपना काम कंप्लीट किया था, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आखिर में पोल ही जीत जाता है। गांव के हारने के बाद वह वहां से चला जाता है और वह अपना काफ़ी टाइम ऐसे ही निकाल देता है। फिर एक दिन गांव के पास वही आदमी आता है जिसके पास गांव ने अपना जीवन बिताया था। वे गांव को समझाते हैं कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार जीत तो जीवन में चलती रहती है, इसीलिए उसे आगे की तैयारी के लिए खुद को बेहतर बनाना चाहिए। उधर पोल कंपटीशन खत्म होने के बाद अपने रेस्टोरेंट में काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त पोल को उसकी दोस्त को कंपटीशन में भाग लेने को कहते हैं, क्योंकि वह पोल के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही होती है। लेकिन पोल उसे बताता है कि यह बात तो ठीक है, लेकिन उसे ठीक तरह से खाना पकाना नहीं आता है और वह उसे ऐसे इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं भेज सकता है। तभी पोल की वही दोस्त भी आ जाती है। वह पोल के सामने 2 सूप कप रखती है और पोल को उन दोनों में से साल्ट ज़्यादा किसमें है यह टेस्ट करने को बोलती है। यह सुनकर पोल खामोश हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमें पता लगता है कि पोल स्मेल पहचान नहीं सकता है, क्योंकि यह एबिलिटी पोल में नेचुरली नहीं थी। अब पोल को उसकी दोस्त एक और सच बताती है कि वह पोल को इतने दिनों से उसे चीट कर रही थी, ताकि वह पोल का यूज कर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके और उसके रेस्टोरेंट को बेचकर वे वहां से भाग जाएं, क्योंकि यह सारा प्लान उन सभी का था। यह जानकर पोल काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वह रेस्टोरेंट के बाहर जाकर पूरी रात शराब पीने लगता है। तभी उसे गाव देख लेता है। तब गाव पोल से पूछता है कि तुम उदास क्यों बैठे हो, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम कंपटीशन जीत चुके हो। तब पोल उसे सामने लगे बैनर के बारे में बताता है, जो गाव के डैड का बैनर था, जहाँ पोल गाव को बताता है कि मैं हमेशा इनका जैसा बनना चाहता था, क्योंकि यही मेरे आइडियल हैं। यह सुनकर गाव थोड़ा हंसता है और वह पोल को कहता है कि यह मेरे डैड हैं, लेकिन पोल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। तभी गाव कहता है कि नहीं, बल्कि यही बिल्कुल सच है और तुम इन्हें एक अच्छे इंसान समझते हो, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी बुरे इंसान हैं। इनकी वजह से मेरा पूरा बचपन अकेले ही बीता है, क्योंकि मैंने इनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया था और इसीलिए उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था। यह जानकर पोल काफ़ी दुखी होता है और वह उसे कहता है कि तुम उदास मत हो, और वे दोनों गांव के डैड के उसी बैनर पर कांच की बोतलें फोड़ने लगते हैं। इन सब के बाद उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब पोल अपने रेस्टोरेंट में जैसे ही जाता है तब वहाँ पोल देखता है कि उसके दोस्त ने रेस्टोरेंट का सौदा कर दिया है। तब पोल उन्हें कहता है तुम बिना मेरी परमिशन के ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि पोल, बिना पार्टनर के तुम कंपटीशन को पूरा नहीं कर पाओगे। तब वह सबके सामने गांव को अपने साथ ले जाने को बोल देता है और वह उन सबको वहां से भगा देता है, जिसके बाद पोल और गांव उस कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, जहां गांव पोल की हेल्प करता है जिससे कि पोल अपनी स्मेल वापस पा सके। उसके बाद पोल गांव को अपने नए नए तरीकों के बारे में बताता है और ऐसे करके वे दोनों एक दूसरे के साथ उस कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। अब फाइनल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पोल और गांव अपने कमाल के अनोखे तरीकों से ऐसी डिश बनाते हैं जिसे जज टेस्ट कर काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी डिश कभी भी नहीं खाई होती है और वे अपने टैलेंट के दम पर उस कंपटीशन का पहला राउंड जीत जाते हैं। और कुछ दिन बाद सेकंड राउंड उनका उसी मास्टर शेफ यानी गांव के पिता के साथ होता है। तब पोल गांव को कहता है कि इस राउंड में तुम अकेले ही जाकर इसे कर सकते हो, लेकिन गांव उसे कहता है कि मेरे से ज़्यादा तुम इसके हकदार हो, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन पोल गांव को समझाता है कि मैंने अपने पिता का ड्रीम पूरा किया है इस रेस्टोरेंट को बनाकर, कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, और गांव इस बात पर मान जाता है। अब फाइनल राउंड स्टार्ट होता है, जहां हम गांव के सामने उसी के पिता, जो कि एक मास्टर शेफ होते हैं। अब वे दोनों अपनी अपनी डिशेस बनाने लगते हैं। तभी गांव को अपना बचपन याद आने लगता है कि कैसे उसके पिता ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और उसी की याद में वह खो जाता है। तभी उसके पिता उस पर पानी डालकर अपना काम करने को कहते हैं, जिसके बाद गांव भी अपना काम स्टार्ट करता है। अब गांव के पिता एक डिश बनाते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसे टेस्ट करने पर जजेस को काफ़ी पसंद आती है
उसके बाद गाव अपनी डिश बनाकर अपने पिता के सामने ले जाता है, जो कि वही खास प्रकार का नूडल होता है जो बचपन में उसके पिता बनाया करते थे। और वे उस नूडल को स्मेल करते हैं और वह उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। गाव के पिता उसे वहीं पर खाना शुरू कर देते हैं और गाव वहाँ से जाने लगता है। और तभी वे गाव को आवाज़ लगाते हैं कि रुको बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। जिस पर गाव अपने पिता की यह बात सुनकर काफ़ी खुश होता है। साथ ही सभी लोगों को इस बात का पता लग जाता है कि वास्तव में ये दोनों एक पिता और बेटे हैं। यह जानकर सभी काफ़ी खुश होते हैं एंड इसी तरह गाव अपने पिता का ड्रीम पूरा कर देता है। गाव की इस कामयाबी पर उसके पिता भी काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम पॉल और गाव के उस रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वे दोनों अब एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं और अब उन दोनों के कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वे एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। एंड इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और शानदार वीडियो में।